बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 29 मई है आज, साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। अगले 48 घंटे हंगामी सतह पर करार दिए गए हैं। कोई बड़ा अटैक हो सकता है। बड़े ही अहम तरीन मामलात इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर चल रहे हैं। हम सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। ईरान अमरीका जो जंग है उसके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर इत्तफाक हुआ है कि 30 से 60 दिन के दौरान जो है वो आरसी जंग बंदी की जाएगी, लेकिन अभी ट्रंप के दस्तखत भी बाकी हैं और ईरान की जानब से भी इस चीज़ की तस्दीक बाकी है। पीट हेग्सेथ जो अमेरिका का वजीर जंग है उसने खूनी तकरीर आज की है और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात, यानी पाकिस्तान के और जो सऊदी वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। और आप कह लें कि अमेरिका और उसके जो हवारी हैं, यूएई है, इजराइल है, इन सब पर बिजलियां गिरा दी गई हैं, इनके पर काट दिए गए हैं और इनका प्लान जो था उसको चौपट करके रख दिया गया है। ईरान से मुतल्लक एक बड़ा इस वक्त तहलका खेज इस हवाले से भी अपडेट सामने आ रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एक जानिब तो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दरमियान में सालसी की, दूसरी तरफ कतर कोशिश कर रहा है सालसी की, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका है उसकी जानब से ईरान के ऊपर अटैक भी जारी हैं। गाए बगाए जो ड्रोन अटैक हैं वो किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं और खूनी जंग की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं। यानी अपना दबाव जो है अमेरिका चाहता है कि वो भी मेरा बरकरार रहे और दूसरी तरफ इंडोर जो है वो मुज़ाकरात की भीख भी मांग रहा है, क्योंकि जितने दोबारा भी इसने हमले किए हैं वो भी ईरान ने नाकाम बना दिए। इससे पहले भी जितने हमले किए वो भी ईरान ने नाकाम कर दिए। अब आप देखिए जरा, अमेरिकी वजीर दिफा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पिट हेग्सेथ ने 29 मई 2026 को अमेरिकी फौजियों, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेस से खिताब किया है। अहम बात उसने ये की है, पिट हेग्सेथ ने फौजियों से कहा कि ईरान या तो मुआहदा या डील कर लेगा वरना उसे तुम लोगों से बराह रास्त निपटना होगा। यानी अपनी फोर्सेस को कहा कि तुम डायरेक्ट जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करोगे, ईरानी जो फौज है, ईरान की जो लोग हैं उनको तुम्हारे साथ निपटना होगा अगर हमारे साथ मुआहदा नहीं करते। यानी अगर ईरान मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाता तो अमेरिकी फौज से बराह रास्त जवाब देगी, बराह रास्त अटैक करेगी। हेग्सेथ ने जो टी शर्ट पहन रखी थी इस दौरान और मुख्तलिफ और भी जो इनके फौजी थे उन्होंने जो शर्टें पहन रखी थी उनके ऊपर लिखा हुआ था दिस इज वार। वीडियो तस्वीर इस हवाले से सामने आ रही हैं, ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। ये वाज़े तौर पर वो भी ये भी साथ ऐलान कर रहे हैं। यह खिताब ईरान के साथ जारी तनाव के दौरान हुआ जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त इंतहाई एक नाजुक सूरत हाल बनी हुई है। झड़पें भी जारी हैं, ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं, बातचीत भी जारी और सारी है और दरमियान में जो सालिस कंट्री है बिलखसूस पाकिस्तान, ये अपने आप कह लें कि इस वक्त वो क्या कहते हैं कि तन मन धन की सारी कुर्बानियां इस वक्त सारियां बाजी लगा चुका है कि ये जंग जैसे कैसे भी हमने रुकवानी है। अमेरिका के साथ भी मुसलसल राब्ते जारी हैं और ईरान के साथ। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को यहाँ पर होश के नाखून लेने होंगे कि धमकियां देना, ड्रोन अटैक करना, इससे तो मामलात बढ़ेंगे, इससे जंग बंदी तो नहीं होगी, इससे मुस्तकिल तौर पर जंग जो है वो नहीं रुकेगी। अब इसी के साथ साथ एक तो ये धमकियां इनकी जानब से दी गई हैं, दूसरी तरफ जो बरतानवी अखबार है द गार्डियन, उसने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान मुमकिन बड़े मुआहदे का मसवदा तैयार हो चुका है। यह मसवदा इसराइल समेत अमेरिका के इत्तेहादी मुमालिक को भी भेज दिया गया है। मुआहदे में अहम तरीन बातें ये हैं कि अब होर्मुज़ खोलने की जो शिक है यानी तेल की सप्लाई नॉर्मल की जाएगी, उसको ओपन किया जाएगा। अमेरिका के ईरान पर पाबंदियां जो है नाकाबंदी वो खत्म करने की तजवीज़ इसमें पेश की गई है। ईरान को 30 दिन के अंदर अपनी सूरत हाल जंग से पहले वाली सतह पर लाना होगी। मुआहदे की हतमी मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा से ली जाएगी। अब ये द गार्डियन एक बरतानवी अखबार है, वो दावा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान की जानब से किसी ऑफिशियल्स ने कहा हो या अमेरिका की जानब से। ये इसने दावा किया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी मंजूरी ली जा सकती है, जिस तरह से 2015 के दरमियान 2015 में अमेरिका ईरान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था यूरेनियम को लेकर। तो अब ये मुआहदा किस तरह से होगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुआहदा होता है। तो इस हवाले से अमेरिका और ईरान मुआहदे पर इत्तफाक कर लेते हैं, दोनों कहते हैं ठीक है इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो मुआहदे का मसवदा सलामती कौंसल में पेश किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल है वहाँ पर पेश किया जाएगा। सलामती कौंसल एक रेजोल्यूशन यानी करारदाद पास करती है जिससे मुआहदे की तौसीक की जाती है। मंजूरी का तरीकाकार ये होगा कि कौंसिल के 15 मेंबरान में से कम 9 वोट होने चाहिए।
और फिर जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसिल के, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, बरतानिया और फ्रांस है, इनका होना लाजमन है। अगर इनमें से एक कंट्री भी मिस हो जाता है, वोट नहीं डालता, नेगेटिव माइंड में चला जाता है, तो फिर ये करारदाद भी मंजूर नहीं होगी। अब ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये भी दावा है कि इस्लामाबाद के अंदर जल्द एक जो साइन है वो हो सकते हैं किसी भी टाइम पर, क्योंकि आपस में बातचीत जो है वो आखिरी मराहिल में इस वक्त पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ जो यूएई है और इजराइल, इनकी मुमकिन तौर पर हर लिहाज से ये कोशिश है कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए। आप इनके बयानात सुन सकते हैं ना, इनके बयानात से अंदाजा लगाया जा सकता है यूएई फिर भी थोड़ा सा नरमी दिखाता है, लेकिन इसराइल तो मुसलसल ही ये चाहता है कि जंग होनी चाहिए, और यूएई भी चाहता है जंग होनी चाहिए, और इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी चाहते हैं कि ये जंग होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की इस वक्त टाइट हो चुकी है, हालत पतली हो चुकी है। अब यहां पर नाज़रीन मोहतरम हुआ ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। एक जनाब जो सिंध के गवर्नर हैं वो पहुंचे हैं मक्का के अंदर, उनकी वहां पर आम तरीन मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहम्मद आसिम मलक, आईएसआई के मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने आज रियाज में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद और जो सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं मौजूदा, उनके साथ मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के अंदर जो चीजें तय होंगी वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो तय हो सकती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सूरत हाल को देखते हुए। मुलाकात के अंदर ये चीजें तय पाई जा सकती हैं कि इलाकाई सलामती और अमेरिका यानी ईरान तनाव पर तफसीली बातचीत, इसको किस तरह से रोकना है, बुनियादी मकसद ये है मुलाकात का। पाकिस्तान की सालसी और सीज फायर एक्सटेंशन को सऊदी अरब की हमायत हासिल करना। सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर कहा है कि हम हमायत करते हैं, जबकि यूएई और ये क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ये क्या है, ये एक बम शेल जो है वो सऊदी अरब गिरा रहा है पाकिस्तान मिलकर इन ममालिक के ऊपर। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और मुकर्रम मुआहदे में सऊदी किरदार पर गौर, दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, दफाई ताउन और मुआशी शराकतदारी को मजबूत करने पर इत्तफाक, ये आम तरीन चीजें हैं। और ये बेहद अहमियत की हामिल इस वक्त मुलाकात बताई जा रही है, जो ये मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो रही है। बुनियादी मकसद ये है कि इस जंग को रुकवाना, और ईरान की मुमकिन तौर पर आप कह लें सपोर्ट है। इसी के साथ साथ जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वो हैं कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस ने अगले 48 घंटों के दौरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर रूसी हमले का इंतबाह जारी कर दिया है। रूस जो है वो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि 48 घंटे बहुत आम है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका जंग को लेकर भी 48 घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं। ये बात आप याद रखें, कुछ बड़ा हो सकता है किसी भी लम्हे। एक तरफ अमेरिका को अटैक भी कर सकता है, ये बात आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि खबरें आ रही हैं कि जी मुज़ाकरात और ये चीजें हो रही हैं तो ऐसा हो जाएगा ना। ये जंग ये अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा है। अभी देखें ना, आज भी इन्होंने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया, नाकाम रहे हैं। ईरान ने तबाकून आगे से रिप्लाई जवाब दिया है। अभी दस्तखत होने हैं एमओयू पर बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानब से, सदर ट्रंप की जानब से और ईरान की जानब से। तो फिर 30 दिन की ये जंग बंदी होगी, उसके अंदर फिर तय पाएगा क्या मामला होते हैं। पर सऊदी अरब जो है वो बिलखसूस अब पेश हमें नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।